हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेईई 2019 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 25 मई 2019 का शिफ्ट थ्री का पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 36 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स के सॉल्यूशन अपलोड करे हैं और इसका पार्ट 1 अपलोड करा हुआ है 1 से लेकर 35 तक का। आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एएलपी एंड टेक्नीशियन के भी कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। मानव कान में के किस भाग में ध्वनि का 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धन होता है? वो होता है मध्य कान में, है ना। और जो है सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कान में। क्या नाम होता है इसका? स्टेपिस। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प को चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। देखिए, 4 का स्क्वायर हो गया तो ये 16 हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो 8 का स्क्वायर हो गया तो ये हो जाएगा 64। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विक्रय मूल्य दोगुना हो जाता है तो लाभ जो है 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत को ज्ञात करना है। देखिए, जो सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य दोगुना हो जाता है, तो ये हो गया दोगुना। सेलिंग प्राइस दोगुना कर दिया, कॉस्ट प्राइस यही रहेगा, है ना, और लाभ जो है 3 गुना हो जाता है। लाभ जो है 3 गुना, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, है ना। ये हमारी एक इक्वेशन होगी, ये दूसरी इक्वेशन होगी। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। प्लस का पी, इसको घटा देते हैं ना, यहाँ लिख लेते हैं नीचे। इक्वेशन टू में से इक्वेशन 1 को घटाने पर क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये एक एस पी आएगा, सी पी कैंसिल हो जाएगा और ये पी जो है 2 प्रो पी आ जाएगा, है ना। तो एस पी बटा पी कितना है? ये आया 2/1। ठीक है, अब देखिए सेल प्राइस क्या होता है? सेल प्राइस मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है ना। तो प्रॉफिट हमें 1 मिला, 1 की वैल्यू यहाँ पे रख दे और सेल प्राइस की यहाँ पे रख दे, 2 में से 1 घटाएंगे तो कॉस्ट प्राइस हमें मिलेगा 1, सीपी मिलेगा 1। ठीक है, तो पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ है 1 का, 1 निकाला किस पर जाता है? कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस भी है 1। इसका हम 100% निकाल लेंगे, 1 से 1 भाग करेंगे, ये 100% ही हमारा लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर, चौक और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप हैं। किसके हैं ये? कैल्शियम कार्बोनेट के। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। आप इसको भी याद रखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH, और ये जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, है ना, ये एक वीक बेस है, वीक बेस है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, है ना, ये भी एक जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल क्षार, है ना। स्ट्रॉन्ग मीन्स प्रबल और बेस मीन्स क्षार, वीक मीन्स दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि ये बराबर 31 हो, ये बराबर 58 हो, तो ये बराबर क्या होगा? देखिए हमें इसका रिलेशन निकालना है, इसकी रिलेशन निकाल के हमें ये वैल्यू बनानी है कि 31 आ जाए बराबर में। कैसे आएगा? 9 के 3 से गुणा कर दें, 27 हो जाएगा, और फिर 4 को जोड़ दें, 31 आ जाएगा। ये इसमें भी करते हैं, 8 सत्ते हो जाएगा 56 प्लस 2 58। ये हमारा बिल्कुल लॉजिक सही बैठ रहा है। तो हम इसमें भी करेंगे, 6 पंचे 30 और प्लस 7 कितना हो जाएगा? 37। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें। ए बी सी डी, अगला क्या होगा? ई। ऑप्शन में चेक करें, ई केवल एक ही में आ रहा है, तो हमारा आंसर यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी को निकालने की जरूरत नहीं। देखिए बी सी डी ई एफ ना, तो जरूरत ही नहीं निकालने की, हमारा अगर एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है? वो है माउंट आबू, है ना। यहीं पर अरावली पर्वत की, है ना, अरावली, अरावली पर्वतमाला की सर्वोत्तम चोटी है, जिसे बोलते हैं गुरु शिखर, गुरु शिखर, है ना। और इसकी हाइट है, इस चोटी की हाइट है 1722 मीटर। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रेणी में से गलत संख्या को चुनें। 6 से 12 घटाएंगे, अंतर आएगा 6। यहाँ घटाएंगे, ये आएगा 9 का अंतर। यहाँ घटाएंगे, ये आ रहा है 15 का अंतर। यहाँ 20 का अंतर है। यहाँ कितना हो जाएगा? 16 में से 6 घटाएंगे 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2। तो देखिए सीक्वेंस क्या बन रहा है? 15 20 25, यानी इससे पहले जो है वो 10 होना चाहिए और ये 5 होना चाहिए। तो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है ये संख्या 12, है ना। अगर ये 11 होती तो ये 5 हो जाता डिफरेंस, और 11 में से 21 घटाते डिफरेंस 10 हो जाता। तो 5 10 15 20 25 का सीक्वेंस हमारा बन जाता। तो ये गलत क्या हो गया? ऑप्शन डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में काम मदद करता है? वो होता है कान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें इथेनॉल का उपयोग किया जाता है? अल्कोहल में, विनिर्माण पेट में, और कफ सिरप से में। इन सभी में जो है इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी, है ना, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, है ना। 1 जनवरी हो गया, 2022 है तो 2000 को अलग, 22 को अलग, और फिर लीप ईयर निकाल लीजिए, है ना। 22 से 4 बार भाग करें, 4 पंचे 20, एग्जैक्टली 5 बार डिवाइड हो रहा है ना। तो ये लिख लीजिए 5 बटे में 7। ठीक है, जनवरी, जनवरी का कोड क्या होता है? ये होता है 1, और 2000 का कोड होता है 6। बाकी ये ऐसे ही रहेगा, 22 प्लस 5 बटे में 7, है ना। देखिए 7 से भाग करना है, 6 और 1 7 हो गया, तो छोड़ते चले जाइए, है ना। ये 21 हो गया, 21 से 7 या 21, एक एक्स्ट्रा बचेगा, है ना। तो 5 6 और 7, 7 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 का मतलब है यानी कि वो दिन है शनिवार का। 0 का मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और रिमाइंडर 1 होता तो ये संडे हो जाता, है ना। 2 होता तो मंडे, 3 4 5 6, है ना। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ये फ्राइडे। 6 के बाद 7 को लिखते, 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर फिर से 0 आता, तो ये जो है हमारा शनिवार आ जाता, वापिस से रिपीट हो जाती साइकिल ये। ठीक है, और जनवरी के लिए कोड हमारा 1 था। ये कैसे होता है? इसको भी लिख देते हैं ना। जनवरी,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये अक्टूबर है ना। तो जनवरी के लिए कोड है 1, ऐसे लिखिए 144025046 है ना। आप इस कोड को याद रखिए 144, 025, 036 और 146। इसे इधर ही लिख देते हैं ना, ये 0 नहीं 146 है ना। इस कोड को आप ध्यान रखिए, बस आपका काम हो जाएगा। और इसके अलावा हमने 2000 का कोड रखा था, इसको भी आप याद रखिए। 2000 का कोड होता है 6, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता 1700, 1800, 1900 और 2000 है ना। इन सब के लिए कोड को क्या सीक्वेंस होता है, ये होता है 4206। आप इस कोड को भी याद रखें ना, 1700, 1800, 19 को लेकर क्या कोड होता है 4206। ठीक है, तो हमारा 2000 था तो हमने कोड रख दिया था 6, और इस पर रिमाइंडर को आप ये याद रखिए, बस ये याद करिए, आप झट से निकाल लेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी, है ना। देखिए ये संख्या हो रही है 6, और 4 और 2 को जोड़ दें तो ये भी 6 हो जाएगा ना। तो योग क्या आ रहा है, जोड़ों का योग आ रहा है 6। इसमें देखें, इसमें भी जोड़ों का योग सेम ही आना चाहिए ना आंसर के साथ। तो ये आ गया 2 और 1 3, है ना। इसमें चेक करें 2 और 1 3, यहाँ पर भी योग सेम आ रहा है इसका और इसका, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी का भी चेक कर लेते हैं, 2 और 2 4 5, यहाँ पे योग आ रहा है 5, 5 2 7 और 2 9, यहाँ पे योग 9 आ रहा है, 9 2 9 11 और 11 2 13, यहाँ पे योग आ रहा है 13 का। हमारा यहाँ 3 आ रहा था, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधा मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है, वो होता है कैक्टस, है ना। कैसा होता है, ये कांटेदार होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, और पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए उनकी जो पत्ते पत्ते के बजाय उनके जो कांटेदार नुकीले हो जाते हैं ना, जिससे जो कम से कम जो है वाटर का वेस्टेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला, वो संभाला था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, है ना। और पूछा जाता वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर, है ना, उसको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। ठीक है, आप इसको भी याद करो। वोल्ट मीटर क्या माप करेगा, वो वोल्टेज को मेजर करेगा ना, वोल्टेज को मेजर करेगा, जैसे यहाँ पे मीटर धारा को मेजर कर रहा है। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है प्लाज्मा, है ना। देखिए रक्त को बांटे तो इसके दो भाग होते हैं, एक तरल भाग और एक ठोस भाग, है ना। तरल भाग को बोला जाता है प्लाज्मा। ठोस भाग क्या होता है, ये होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, और जो है ये जो तरल भाग होता है रक्त में, ये होता है 55% लगभग, है ना। इस 55% जो ये प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के 55% के भाग में ही, है ना, इसमें जो है 92% पानी ही होता है प्लाज्मा में ना। जो तरल पदार्थ है हमारा, इसमें 92% पानी होता है, आप इसको भी ध्यान रखिए। और दूसरा ये सीरम है ना, सीरम क्या होता है कि जब हम ब्लड क्लोटिंग कंटेनमेंट को निकाल देते हैं प्लाज्मा में से, है ना, ब्लड कोटिंग वाले पार्ट को निकाल देते हैं, तो वो सीरम बन जाता है। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व से संबंधित है? देखिए पोटेशियम जो आता है फर्स्ट ग्रुप में आता है हमारे, है ना। और फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है एल्काइली मेटल। और जो ये एल्कालाइन अर्थ मेटल होता है, ये होता है सेकंड ग्रुप हमारा। आप इसको याद रखिए, है ना। नोबल ग्रुप कौन सा होता है? ये होता है 18वां ग्रुप, है ना। नोबल में कौन कौन सा आ जाएगा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ऐसी हेलोजन। हेलोजन जो है ये हमारा 17वां ग्रुप है ना। इसमें कौन कौन सा आ जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये सब हेलोजन ग्रुप के हो गए। अल्कलाइन के भी, अल्कालाई के भी बता देता हूँ। फर्स्ट ग्रुप में क्या आ जाएगा? सोडियम, लिथियम, है ना, पोटेशियम। ठीक है, ये सब जो है हमारे अल्काली मेटल्स होंगे। और इसके अलावा अल्कलाइन जो अर्थ मेटल है, इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना। और क्या आ जाएगा? बेरियम, है ना। इसको भी आप याद रखिए, ये सब सेकंड ग्रुप में आता है। सेकंड ग्रुप को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। और फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है एल्कलाई मेटल, है ना। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा जो है ग्रुप 1 हो गया, ये जो है ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 18 हो गया, ग्रुप 17 हो गया। और जो 2 से लेके 12 तक, 3 से लेके, है ना, 3 से लेके 12 तक का ग्रुप होता है, वो होता है ट्रांजिशन मेटल का। ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है उसे। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर का प्रतिरोध डैश होता है जिससे अधिकतम धारा इससे होकर प्रवाहित हो सके। अधिकतम धारा प्रवाहित हो सके तो उसके लिए एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, है ना। तो आंसर क्या होगा? बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पीपल को इस तरह से रूप में कोडित किया जाए तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा? है ना, इसको लिख लेते हैं PEOPLE। ठीक है, इसको लिख लेते हैं PLPOEE। ठीक है, देखिए पी के नीचे पी है, ई के नीचे ई है, एल इधर आ गया, पी इधर आ गया, ओ इधर आ गया, और ई इधर आ गया। मतलब उसके जो अंदर संख्याएं हैं उसको उल्टा करके लिख दिया गया, है ना। इसको जो है इस तरह से डायरेक्शन में लिख दिया गया। तो हम सेम यही करेंगे, टी को जो है टी लिखेंगे, डी को जो है डी लिखेंगे, अंदर वाले को उल्टा लिख देंगे। यानी NER, है ना, TNERD हो जाएगा, तो TNERD। ऑप्शन बी से हमारा ये मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद बिंदु ए से पूर्व दिशा में 15 मीटर चला, है ना। ये बिंदु है जो ए है, यहाँ से पूर्व जो है इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ ये 15 मीटर चला और दक्षिण की ओर मुड़ा। अब ये इस पॉइंट पर है, तो यहाँ से जो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ इधर आएगा, दक्षिण, है ना। तो दक्षिण की ओर मुड़ गया और 8 मीटर चला, यहाँ से ये 8 मीटर तक चला और बिंदु बी पर पहुंच गया। ये पॉइंट है बी उसका, इसको लिख देते हैं ना। ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए जब भी पूछा जाए तो आप इस तरह से डायगोनल ही निकालिए, है ना। तो न्यूनतम दूरी क्या निकलेगी? देखिए ये जो है बन गई पाइथागोरस प्रमेय, है ना, ये 90 डिग्री होगा, तो ये कर्ण हो गया। कर्ण क्या होता है? इन दोनों के वर्गों का योग। क्या ट्रिपलेट है ये, आपको याद ही होना चाहिए। 15 और 8 का ट्रिपलेट 17 होता है। नहीं तो आप इसका निकाल भी सकते हैं। इसको मान लिया जाए एक्स स्क्वायर, तो बाकी का 15 स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर, इसको जोड़ दें, ये हो जाएगा 200। गुणा करेंगे 15 का स्क्वायर तो 225, 8 का स्क्वायर तो 64, इसको जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 और ये 2, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 17। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 17 किसमें आ रहा है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्रेणी को पूर्ण करिए, है ना। देखिए ये हो रहा है चार, चार एकम चार, ये हो रहा है चार दूनी आठ, ये हो रहा है आठ तिया 24, और ये हो रहा है 24 गुणा चार 96, अगला 96 गुणा 5 हो जाएगा ना, 6×5 = 30। तीनों डिजिट आया जीरो और किसी में है भी नहीं, तो आंसर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। निकाल भी सकते हैं, 9×5 = 45 और 3 48, 480। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फेफड़े की बीमारी है? वो है तपेदिक, है ना, जिसे बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक उत्तल लेंस 3 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार और वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखी गई है? वस्तु लेंस के सामने, है ना, तो पूछ क्या रहा है कि ये u की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी दूरी पर रखा गया है, ठीक है। और v की डिस्टेंस दे दी है, ये है 30 सेंटीमीटर, है ना। और एक एक चीज कही गई कि ये समान आकार का, यानी उसका मैग्निफिकेशन जो हो गया वो हो गया एक, है ना। और हमें पता है मैग्निफिकेशन बराबर v/u होता है, तो m हो गया एक, तो क्या m एक हो गया, तो vu बराबर v हो जाएगा, है ना। v दिया है 30 सेंटीमीटर, तो हमारा u भी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, फिर उसे 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या होगा? देखिए बढ़ाया गया घटाया गया, तो इसके लिए इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं, वो क्या होता है, a+v+ab/100, है ना। परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी, है ना, परसेंटेज में ही है। तो क्या हो गया, पहले 25% बढ़ाया गया, तो ये पॉजिटिव चीज हो गई, तो 25 लिख देंगे। ये 20% कम हो गया, तो ये माइनस में 20 लिख देंगे, है ना। प्लस 25 गुणा माइनस का 20, है ना, बटे में 100। 25 से भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, 4 से भाग करेंगे 5 बार में, ये 25 है, ब्रैकेट में से खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 20 को घटाएंगे, ये आएगा 5, है ना। और ये यहाँ पे आ रहा है माइनस का 5, है ना, ये माइनस का 5 है, तो 5 और 5 ये 0 हो गया, यानी जो इफेक्टिव परसेंटेज निकला वो 0 ही निकला, तो क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं है ना। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की से 3 गुनी है ना। बेलन बना लेते हैं, ये बेलन हो गया, ठीक है, जिसकी इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है r, ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी h, ठीक है। और ये कह रहा है कि गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की 3 गुनी है ना, तो गोला क्या हो जाएगा, ये गोला है और इसकी जो त्रिज्या आ रही है वो आ रही है 3 गुना, यानी 3 गुना इसका, ये हो गया 3r। अब वो कह रहा है यदि इसके आयतन समान है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, ये होता है 4/3 पाई r का क्यूब, यहाँ पे 3r है, तो ये 3r का क्यूब बराबर हो जाएगा इसके आयतन के बराबर। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है π²r/h, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बेलन की ऊंचाई को निकालना है हमें, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, मैं यहाँ इधर साइड में लिख देता हूँ, 4/3 पाई गुणा ये 3 की पावर 27 हो जाएगा, 27 r का क्यूब बराबर πr²h,
ठीक है, आर स्क्वायर से इसे काटेंगे, ये 2 कट जाएगा, एक आर बच जाएगा। पाई से पाई को काट देंगे, 3 से इसे काटेंगे, ये 9 हो जाएगा ना। 9 चौक 36, क्या आया 36 आर। हाइट मिली 36 आर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी त्रिज्या का 36 गुना है। बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या का 36 गुना है, यानी इसकी त्रिज्या 36 गुना बेलन की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मशीनों में स्नेहन के रूप में तेल का उपयोग करना क्यों उचित नहीं है। क्यों तेल का उपयोग करेंगे तो कभी कभी मशीन के कुछ हिस्से में तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए स्नेहन के लिए हर जगह तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए ग्रीस को बनाया गया है ना, जहाँ पे हम तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते वहां पे अल्टरनेट चीज का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में 0 से डैश मिलीग्राम प्रति लीटर CaCO3 होता है। वो क्या होता है, ये होता है 60 मिलीग्राम प्रति लीटर में कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट है ना, क्या किसमें पाया जाता है, ये हमारा जो है लाइमस्टोन, चाक, मार्बल है ना, इन सब में मिलता है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर 45 है, b ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर 75 है, c ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर 105 हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी जो है तीनों में कॉमन है, तो हम इन तीनों को ही जोड़ देते हैं ना इक्वेशन बना के। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई, है ना। तीनों को जोड़ दें, क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, a, ये प्लस में सब तो b प्लस हो जाएगा प्लस का c, यानी कि यही आ गया 2 बार, है ना। ये स्क्वायर हो गया, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो गया। इसको भी जोड़ देते हैं, 5 5 10 5 15 हासिल 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 11, ये 0 है 11 और 1 12 हासिल 2, 12 हासिल 1, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 15, है ना। अंडर रूट निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे तो ये 15 3 45 हो जाएगा, है ना। तो a का मान हमें मिलेगा 3, a का मान हमें मिल रहा है 3, ये इसमें रख देते हैं ना, और इसका स्क्वायर कर देते हैं। b का मान है ना, a प्लस बी 15 है, 15 से भाग करें 15 बचे 75, b का मान मिला 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, 15 से इसे भाग करेंगे 15 सत्ते 105, तो c का मान मिल गया, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, है ना। ये अगर 50 25 75 और ये 8 कितना हो जाएगा 83, 83 हमारा आंसर हो जाएगा। 83 किसमें आ रहा है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए यहाँ बनाते हैं, इसमें कितने वर्ग होंगे, एक लाइन ये मान लो, एक इधर से डाल दो, तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है, और एक ये बाहर वाला बड़ा, तो एक में है 5 वर्ग। सेम यहाँ पे भी, और आप देखिए ये वर्ग बन रहा है इधर, तो इसमें कितने हैं 5 वर्ग, है ना। ऐसे ही इसमें बन रहा है, यहाँ कितने हो गए 5 वर्ग, ऐसे ही इसमें बन रहा है,
यहाँ पे भी कितने हो गए 5 वर्ग। ऐसे ही ये इसमें बन रहा है ना, तो यहाँ पे भी हो गए 5 वर्ग। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस वर्ग है ना और इस वर्ग और इस वर्ग में ये 2 बार आ है ना, ये कॉमन हो गया जो 2 बार काउंट हो गया है, तो इसको घटा देंगे है ना, टोटल में से इसको घटा देंगे। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि ये जो है एक बार इसके साथ आ गया और एक बार इसके साथ हो गया, तो इसको भी घटा देंगे है ना। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि ये 2 बार काउंट हो गया हमारे उसमें, जबकि ये एक ही बार है ना, बाकी ओवरलैप हो रहा है इसके ऊपर, तो ये भी घटा देंगे। कितना होगा 5 चौक 20, 20 में 3 को घटा देंगे, ये हो गया 17। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वभौमिक सूचकांकों में लाल रंग डैश के पीएच मान को इंगित करता है, वो करता है 0 से 3, ये लाल रंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बना देते हैं कि जो है 3 से कम है ना, 3 से कम रेड कलर और 3 से 6 ये बताता है येलो या ऑरेंज कलर को, है ना, येलो और ऑरेंज कलर होता है ये। और 7 जो होता है ये होता है ग्रीन कलर, है ना। और 7 से बड़ा 8 से 11 ना, 7 से 8 के 11 के बीच में ये होता है ब्लू कलर का, है ना। और 11 के ऊपर ये होता है इंडिगो कलर का, इंडिगो कलर को इंगित करता है ना, तो आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए कथन का उत्तर दें। ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करे हुए वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, तो वृत्त बना लेते हैं। ये हो गया, 8 लोग हैं, 8 को डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बी एफ के दाएं से तीसरा है। बी जो है एफ के दाएं से, एफ को इधर बैठा दे तो एफ का दाएं इधर हो जाएगा, दाएं से तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है बी, और है ना, और एच के बाएं से तीसरा है, कौन है, बी की ही बात कर रहा है ये ना, इसको ऐसे काट दीजिए। अब पढ़िए, बी जो है यहाँ तक है ना, बी जो है एच के बाएं से तीसरा है, तो तीसरा कैसे आएगा, पहला दूसरा तीसरा, है ना, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे बैठा होगा हमारा एच, है ना, तो एच का बायां ये हो जाएगा, एच का बायां बैठेगा ये, है ना, बाएं में पहला दूसरा तीसरा, यानी तीसरे पर बी हो गया। आगे सी जो है ए के बाएं से चौथा है, सी और ए इसमें नहीं है, तो अभी हम इसका नहीं बता सकते हैं। यहाँ देखिए ए जो है एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए जो है एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए जो है इधर नहीं बैठ सकता, है ना, ए इधर नहीं बैठेगा, इधर नहीं बैठेगा, इधर नहीं बैठ सकता, इधर नहीं बैठ सकता। ए के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बची, वो है ये। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। सी जो है ए के बाएं से चौथा है, ए का बायां जो है इस साइड होगा और वो चौथा है, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, यहाँ पे है सी ना, इसको क्रॉस को काट देते हैं वरना कंफ्यूजन होगा। अब ये रह गया, ई जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई यहाँ भी नहीं सकता, यहाँ भी नहीं सकता, ई के लिए यही जगह बची कि यहाँ पे बैठे हो। ठीक है, जी जो है डी के दाएं और तीसरे स्थान पर है, जी डी के दाएं और, अगर डी इधर बैठा हो तो इसका दाया इधर बैठेगा ना, तो ये जी हो गया दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। सारे के सारे भर गए। अब देखते हैं आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एफ के निकटतम पड़ोसियों को प्रतिनिधित्व करता है, एफ का निकटतम, एफ ये रहा, उसके निकटतम पड़ोसी क्या हो गए, ई और सी। ई और सी किस में है, ये ऑप्शन ए में, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण इसके डैश से स्वतंत्र होता है, वो उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। आप इस चीज को याद रखिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉक्सी है ना, कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? वो होती है स्फेरिकल टाइप, है ना, कॉक्सी की। और रोड से बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? ये होती है वैसिली, है ना। वैसिली बैक्टीरिया की आकृति रोड से होती है। स्पाइरल बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया कैसा होता है? ये होता है स्पिरिला। स्पिरिला बैक्टीरिया क्या करती है? स्पाइरल शेप में होती है। और जो है ये विब्रियो, इसको लिखिए विब्रियो। विब्रियो की आकृति जो है कोमा शेप्ड होती है। विब्रियो बैक्टीरिया क्या करती है? कोमा शेप होती है। आप इस चीज को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित कोड भाषा में कलर को इस तरह से लिखा गया है ना, तो उसी भाषा में ऑर्डर को कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे जो है 2 2 4 2 6 7 अक्षर है और यहाँ पे 5 अक्षर है। तो इससे हमें ये अंदाजा लगेगा कि इसी कोड से जो है ये मतलब इसी कोड से हमें इसका कोड निकालना है ना। अब देखिए ओ है, ओ हमारा यहाँ पे है, इसका सेकंड नंबर डिजिट आ रहा है, ये डी आ रहा है, तो ओ का हमारा कोड हो जाएगा डी। आर देखिए आर आ रहा है आखिरी से तीसरे में, तो आखिरी से तीसरे में आर का कोड ए हो जाएगा, डी ए। फिर उसके बाद डी है, डी जो है लास्ट डिजिट है, तो यहाँ पे डी का कोड है जेड। ई का कोड देखिए, ई का लास्ट से दूसरा है, वो है इसमें क्यू, ये हो जाएगा क्यू। फिर है आर, आर का कोड क्या था? ए था, तो हमारा कोड बनेगा इससे डी ए जेड क्यू ए, डी ए जेड क्यू ए। ये हमारा इसमें मैच हो रहा है, डी ए जेड क्यू ए। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व भाव भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? वो करता है वसा, है ना। 1 ग्राम से ये 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के 1 ग्राम से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। वसा से जो है सर्वाधिक मिल रही है और कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ठीक है। और खाने में जो है फाइबर का इस्तेमाल करा जाता है। फाइबर 2 तरह का होता है, सोलूबल और इनसोलूबल। आप इसको भी याद रखिए, सोलूबल मीन्स घुलनशील और इनसोलूबल मीन्स अघुलनशील। इसको भी आप याद रखिए, है ना। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पार्ट 1 के 36 से लेकर के 70 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, है ना। और ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजें जो रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।